साहब, आप लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 13 की कंप्लीट एक्सरसाइज को हल करेंगे और ये इस बुक का लास्ट लेसन है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। How much did you understand? Checking comprehension. Question number 1. What are ant colonies? चींटी की कॉलोनियाँ क्या हैं? आंसर. Ants live in groups that are called colonies. चींटियाँ गिरोह में रहती हैं, इन्हें कॉलोनियाँ कहते हैं. Question number 2. How do the members in a colony work? कॉलोनी में रहने वाले अरकान किस तरह काम करते हैं? आंसर. द मेंबर्स इन आ कॉलोनी वर्क टूगेदर. कॉलोनी में रहने वाले अरकान मिलकर काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द साइंटिस्ट वांट टू लर्न? साइंसदान क्या जानना चाहते थे? आंसर. द साइंटिस्ट वांटेड टू लर्न इफ आंट्स टॉक टू ईच अदर. साइंसदान जानना चाहते थे कि चींटियाँ एक दूसरे से बातचीत करती हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वुड एन आंट टेल इट्स फैमिली अबाउट समथिंग? एक चींटी अपने अहल खाना को किसी चीज़ के बारे में कैसे बताती है? आंसर. एन आंट टेल्स इट्स फैमिली अबाउट समथिंग थ्रू सेंट लाइक केमिकल्स विच दे गिव ऑफ फ्रॉम देयर बॉडीज. अपने जिस्म से अतर की तरह का मुरक्कब खारिज करके चींटी किसी चीज़ के बारे में अपने अहल खाना को बताती है. क्वेश्चन नंबर 5. डू ऑल आंट कॉलोनीज हैव द सेम सेंट? क्या चींटियों की तमाम कॉलोनियों की खुशबू एक सी होती है? आंसर. नो, ऑल द आंट कॉलोनीज हैव अ डिफरेंट सेंट. जी नहीं, तमाम चींटियों की कॉलोनियों की खुशबू मुख्तलिफ होती है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट हेल्प्स आंट प्रोटेक्ट देयर होम्स? क्या चीज़ चींटियों की इनके घर बचाने में मदद करती है? आंसर. द यूनिक स्मेल ऑफ आंट्स हेल्प देम प्रोटेक्ट देयर होम्स. चींटियों की मुनफरद खुशबू इसके घर बचाने में मदद करती है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डू द आंट्स डू इफ़ दे फाइंड एन अनफेमिलियर आंट इन देयर कॉलोनी? अगर चींटियाँ अपनी कॉलोनी में अनजान चींटी को देखें तो क्या करती हैं? आंसर. इफ़ द आंट्स फाइंड एन अनफेमिलियर आंट इन देयर कॉलोनी दे विल चेज इट अवे फ्राम देयर होम. अगर चींटियों को अपनी कॉलोनी में कोई अनजान चींटी मिल जाए तो वो उसे अपने घर से दूर भगा देती हैं. क्वेश्चन नंबर 8. डिड यू एवर ऑब्जर्व एनी आंट कॉलोनी? एक्सप्लेन व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आपने कभी चींटियों की कॉलोनी का मुशाहिदा किया है? वजाहत करें कि आपने वहाँ क्या देखा. आंसर. आई हैव ऑब्जर्व्ड एन आंट कॉलोनी, दे वर वर्किंग टुगेदर. मैंने चींटी की कॉलोनी का मुशाहिदा किया, वो मिलकर काम कर रही थी. राइट द लेटर ऑफ द फ्रेज दैट बेस्ट आंसर्स ईच क्वेश्चन. हर सवाल के मौजूद जवाब पर निशान लगाएं. नंबर 1. व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी? A. Finding out whether ants talk to each other. B. Finding out whether ants like jams. C. Finding out whether ants can climb. The correct option is A. Finding out whether ants talk to each other. Number 2. What was the main problem faced by the first ant in the test? A. Getting the nail. B. Finding its way back to its colony after being placed in the ball. C. Finding a way to reach the ball of jam. The correct option is B. Finding its way back to its colony after being placed in the ball. Number 3. What was the first thing the ant had to do to solve its problem? A. Find a hole in the wall. B. Crawl across the ceiling. C. Climb up the string. The correct option is C. Climb up the string. Number 4. What happened when the ant solved the problem? A. Many ants came for jam. B. Someone learned that ants do communicate with each other. C. Both A and B. The correct option is C. Both A and B. Number 5. Suppose you left some food on the floor.
and one ant found it. What might happen next? A. The ant would eat its fill and wouldn't come back. B. The ant would tell other ants and they would come. C. The ant would stay near the food until it had eaten all of it. The correct option is B. The ant would tell other ants and they would come. Learn about words. Vocabulary. ज़ख़ीरा अल्फाज. Word meaning. अल्फाज माने. Match the word in column A with its meaning in column B. कॉलम A में मौजूद लफ्ज़ को कॉलम B में मौजूद उनके मायने से मिलाएं. Trail. A route along a series of paths or roads. Colonies. Groups of birds, insects or animals that live together. Wondered. A feeling of great surprise and pleasure that you have. Ceiling. A horizontal surface at the top part of roof inside a room. String. A thin rope made of twisted threads used for tying. Disappeared. You can no longer see them. Working with words. अल्फाज का इस्तेमाल. Find the best word to fill in the blank. खाली जगहों को पूर करने के लिए मौजूद लफ्ज़ तलाश करें. बंच, इंस्ट्रूमेंट्स, सेंट, कंफ्यूज्ड, अनफेमिलियर. नंबर 1. Some flowers have pleasant dash. Scent. Number 2. He brought a dash of flowers for his sister. Bunch. Number 3. The dentist used many dash to pull out my tooth. Instruments. Number 4. He remained dash about taking a right decision. Confused. Number 5. She was alone in an dash place. Unfamiliar. Word study. Phonics. Word study phonics. Splash, spring. 3. The letters SPL, SPR and THR are found at the beginning of many words. Each of these letters combinations stand for a blend of consonant sounds. हरूफ SPL, SPR और THR बहुत से अल्फाज के शुरू में लिखे जाते हैं. इन हरूफ का मजमुआ मिलकर एक मुरक्कब आवाज़ देता है. Each sentence below contains an incomplete word. Add SPL, SPR or THR to complete the word. Write the entire word. नीचे हर जुमला एक नामुकम्मल लफ्ज़ रखता है. लफ्ज़ को मुकम्मल करने के लिए SPL, SPR या THR का इजाफ़ा करें. पूरा लफ्ज़ लिखें. Number 1. I knew she had dash OWN the ball. यहाँ खाली जगह में THR लगेगा. इस तरह ये complete word thrown बनेगा. Number 2. Walk dash OUGH the forest with me. यहाँ खाली जगह में THR लगेगा. इस तरह ये complete word throw बनेगा. Number 3. अक्सा डैश ANG फ्रॉम अ डार्क कॉर्नर. यहाँ खाली जगह में SPR लगेगा. इस तरह ये कंप्लीट वर्ड स्प्रैंग बनेगा. नंबर 4. आई नीड डैश EAD टू सो विद. यहाँ खाली जगह में THR लगेगा. इस तरह ये कंप्लीट वर्ड थ्रेड बनेगा. नंबर 5. हेल्प मी डैश EAD द ब्लैंकेट ऑन द सैंड. यहाँ खाली जगह में SPR लगेगा. इस तरह ये कंप्लीट वर्ड स्प्रेड बनेगा. नंबर 6. द चिल्ड्रन डैश ASHED इन द वाटर. यहाँ खाली जगह में SPL लगेगा. इस तरह ये कंप्लीट वर्ड स्प्लैश्ड बनेगा. कंपाउंड वर्ड्स मुरक्कब अल्फाज. Candlelight is a compound word. It is made by joining two shorter words.
Candle and light. Candle light means the light from a candle. कैंडल लाइट एक मुरक्कब लफ्ज़ है। ये दो मुख्तलिफ अल्फाज को यकजा करके बना है। कैंडल और लाइट इसका मतलब मोमबत्ती की रोशनी है। Join two words from each phrase to make a compound word. Write the word. मुरक्कब लफ्ज़ बनाने के लिए नामुकम्मल जुमलों में से दो अल्फाज को मिलाएं। नंबर 1, द साइड ऑफ अ बेड। इसका कंपाउंड वर्ड है बिसाइड। नंबर 2, टाइम टू ईच लंच। इसका कंपाउंड वर्ड है लंच टाइम। नंबर 3, द बीट ऑफ अ हार्ट। इसका कंपाउंड वर्ड है हार्ट बीट। नंबर 4, अ बुक फॉर स्कूल। इसका कंपाउंड वर्ड है स्कूल बुक। नंबर 5, द लाइट फ्रॉम अ टार्च। इसका कंपाउंड वर्ड है टार्च लाइट। नंबर 6, द यार्ड ऑफ अ फार्म। इसका कंपाउंड वर्ड है फार्म यार्ड। लैंग्वेज एंड आर्ट्स, तर्ज ज़बान और फ़न। यूज़ ऑफ आर्टिकल, हर्फ तनकीर का इस्तेमाल। द वर्ड्स आ, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आ एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल एंड द इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल। अल्फाज आ, एन और द हरूफ तनकीर कहलाते हैं। हरूफ तनकीर दो तरह के होते हैं, आ और एन गैर वाज़े और दा वाज़े हरूफ तनकीर हैं। आ एंड एन आर यूज्ड टू रेफर टू वन ऑफ द जनरल ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। आ और एन लोगों, जगहों, चीज़ों या ख्यालात के अमूमी गिरोह को ज़ाहिर करते हैं। द इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। द किसी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ या सोच के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, ही कॉट अ बॉल, एनी बॉल। ही कॉट द बॉल, a particular ball. A and an are used with singular nouns. The can be used with either singular or plural nouns. Example, a boat, the ladybug, an ant, the cow. Use a with words that begin with a consonant sound. Use an with words that begin with a vowel sound. हरूफ सही के साथ शुरू होने वाले अल्फाज के साथ आ और हरूफ इल्त के साथ शुरू होने वाले अल्फाज के साथ एन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स, आ टेबल, आ बुक, एन ऑरेंज, एन एप्पल। यूज़ एन with words that begin with a silent H. Examples, an hour, an honor, an honest man. Use articles a, an or the to fill in the blank spaces. खाली जगहों को पूर करने के लिए हरूफ तनकीर आ, एन या दा का इस्तेमाल करें। नंबर 1, I saw dash elephant yesterday. And Number 2, I ate dash apple for the lunch. And Number 3, I am dash student. Number 4, she stayed there for dash hour. And Number 5, I saw dash accident yesterday. And Number 6, dash boy who is sitting next to me is very naughty. The Number 7, that is dash issue between us. And Number 8,
dash price of petrol keeps increasing. The number 9 dash child I know is very brilliant. The number 10 please return dash pen I gave you yesterday. The राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, जगह की खसूसियत। ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर राइट अबाउट अ पार्क और एनी अदर प्लेस दैट यू हैव विजिटेड एंड वेयर यू हैव ऑब्जर्व्ड आंट्स। राइट अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ आंट्स, कागज़ के वर्क पर पार्क दूसरी जगह का जिक्र करें जहां आप जा चुके हैं और जहां आपने चींटियों का मुशाहिदा किया है। चींटियों की सरगर्मियों के बारे में लिखें। लास्ट संडे आई वेंट टू अ पार्क। आई वॉज प्लेइंग देयर विद माई फ्रेंड्स। आई वॉज रनिंग आफ्टर द फुटबॉल व्हेन आई सॉ अ बंच ऑफ ants creeping towards a tree. They were carrying small pieces of leaves in their mouth. Perhaps they were collecting some food for the winter season. All the ants were working together. They were taking the leaves to the ant hills. It was a great fun to look at the ants living and working in an organized way. गुज़श्ता एतवार मैं पार्क में गया। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैं फुटबॉल के पीछे भाग रहा था। मैंने चींटियों की कतार को दरख्त की जानिब जाते हुए देखा। वो अपना मुंह में पत्तों के टुकड़े उठाए हुए थीं। शायद वो मौसम सरमा के लिए खुराक इकट्ठा कर रही थीं। तमाम चींटियाँ इकट्ठे काम कर रही थीं। वो पत्तों को बिल में ले जा रही थीं। चींटियों को मिलकर काम करते और मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हुए देखकर बहुत मज़ा आया। स्पीकिंग, बोलचाल। डिस्कस द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय आंट्स टू पीपल एंड टू अदर एनिमल्स। लोगों और दूसरे जानवरों के लिए चींटियों से पैदा होने वाले मसाइल पर बहस करें।